नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। मिथुन राशिफल नवंबर दिसंबर 2023। जाते जाते ये साल क्या कुछ बड़ा देकर जाएगा, क्या कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। चलिए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मिथुन राशि वालों, अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें तो देखिए, शुक्र आपके 5वें 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके महीने के अंत में 5वें भाव में बैठेंगे। और दूसरा, शनिदेव वक्री अवस्था में 9वें भाव में, देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में। अब देखिए, छठे और 11वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल जो हैं 16 नवंबर को आपके विवाह भाव में आकर मांगलिक दोष बनाएंगे। और राहु केतु राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जो कि राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में है। तो करियर से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो देवगुरु बृहस्पति, जिसे शुभ ग्रह कहते हैं, आपके 11वें भाव में रहने से अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए पद प्रतिष्ठा या प्रमोशन के योग बनेंगे नौकरी में। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया है, जॉब के लिए प्रयासरत हैं, तो एक अच्छी जॉब मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ी हुई है, क्योंकि राहु से आज़ाद हो चुके हैं देवगुरु। तो अब दोनों हाथों से आशीर्वाद बरसाएंगे। अगर आप घर से दूर जाकर नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं विदेश जाकर, तो भी बढ़िया अवसर इस पीरियड में आपको प्राप्त होगा। मेहनत कीजिए, मेहनत से बड़ी सफलता है। तो देवगुरु आपको नौकरी भी देंगे और विशेषकर आपके अंदर जो गुण है उसको उभारेंगे और उस गुण के बदौलत आप ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे, तरक्की करेंगे। आपके जो स्वामी हैं बुध देव 7वें भाव में रहेंगे, तो खासकर जो व्यापारी भाई हैं उनको खूब लाभ होगा। और पार्टनरशिप में भी काम करते हैं तो भी लाभ की संभावना बढ़ी हुई है, क्योंकि पार्टनरशिप में आप जा भी सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं लंबे समय से पार्टनरशिप में कुछ किया जाए तो ये समय आपके लिए उत्तम है। धन की बात करें तो धन के मामलों में नवंबर के महीने में आप पैसा भी खूब कमाएंगे और बचाएंगे भी, क्योंकि इस मामले में आप लकी हैं। राहु भी 10वें भाव में रहने से पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी से धन प्राप्ति करवाएगा और शेयर मार्केट वगैरह से भी मुनाफा होने की पूरी संभावना बढ़ेगी आपके लिए। राहु धन कमाने के बेहतर अवसर देगा, चूंकि राहु आकस्मिकता का ग्रह है, तो आकस्मिक रूप से ही आपको जीवन में धन देगा, तरक्की देगा। पेशेवर लाइफ में भी आप खूब सफल होंगे और आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए औसत रहेगा, जितना कमाएंगे उतना खर्च होगा, लेकिन थोड़े बहुत बचा भी लेंगे, पर फिर भी अच्छा है, लाभ में रहेंगे। शुक्र 5वें भाव के स्वामी के रूप में 4थे भाव में शुरुआत में है, तो धन आएगा और प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदने के योग बने हुए हैं। अगर लंबे समय से आप चाह रहे थे कोई संपत्ति प्रॉपर्टी मकान वगैरह लेने के लिए, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामलों में आपके लिए केतु 4थे भाव में, राहु 10वें भाव में है। थोड़ी सी मन में असुरक्षा की भावना होगी, पर बड़ा टेंशन नहीं है। मन की समस्या से बाहर निकलें। और देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में है, तो आपकी रक्षा तो कर ही रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरेंगे, ऊर्जा भरेंगे, स्वास्थ्य में भी बेहतर परिणाम मिलेगा। तो नवंबर का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के मामलों में बहुत अनुकूल है। अगर हम प्रेम जीवन की बात करें तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो पूर्ण सफलता प्राप्ति के योग हैं। तालमेल भी आपके एक दूसरे के साथ बिठाने में सक्षम रहेंगे, आपसी समझ बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज के भी योग बनेंगे। अब देखिए, बृहस्पति 11वें भाव में है और शुक्र 5वें भाव में है। 5वें भाव के स्वामी होकर 4थे भाव में रहेंगे पूरे महीने। तो वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझदारी दोनों ही बढ़ेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना, शुक्र की कृपा बरसेगी। और पारिवारिक जीवन यानी ओवरऑल आपके माता पिता भाई बहन सबके साथ आपका तालमेल भी बढ़िया होगा, क्योंकि विवाद जो भी थे उसका समाधान निकलेगा, प्रेम बढ़ेगा। पूरे महीने अपने राशि के स्वामी को बल दीजिए, ओम बूम बुधाय नमः कम से कम 5 बार रोज जप कीजिए। और दूसरा, आप चाहें तो नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी एक मंत्र का जप करते रहिएगा, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। अब मिथुन राशि वालों, नवंबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति भी 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। तो वक्री गुरु चूँकि 10वें भाव में है
और 7वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में विराजमान है। तो 10म भाव और 7वें भाव के आपके स्वामी है देवगुरु। तो क्या होगा ना यहाँ पर कि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं देवगुरु, जिसके कारण आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जो भी परेशानी थी, स्ट्रगल था, टेंशन था, वो समाप्त होगा और खुद पर आपका भरोसा बढ़ेगा। जिस कारण जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो हर कार्य अच्छा होता है। और वक्री गुरु आपको फाइनेंस के मामलों में खासकर आपको बहुत मजबूत कर रहे हैं। आपका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, लोग आपको अब जानने लगेंगे, आपका महत्व देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। और 11वें भाव में विराजमान होकर गुरु 5वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, आपका साहस और पराक्रम भी बढ़ेगा। यहाँ तक कि छोटे भाई बहन के रिलेशन में अगर कोई समस्या थी तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। गलतफहमी के कारण जो मनमुटाव दूरियाँ थी उसको आप बेहतर कर पाएंगे। गुरु भरणी नक्षत्र में चूंकि ट्रांजिट कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा ना, शुक्र का नक्षत्र है। तो अगर आप फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, संगीत, फैशन, मॉडलिंग, इंटीरियर डेकोरेशन जैसे कार्य करते हैं या उन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा है। और उनकी 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर है। तो अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपका लव पार्टनर डिमांडिंग बहुत हो जाए या फिर बहुत पॉसेसिव व्यवहार करे, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, ध्यान रखिएगा। और पॉजिटिव तरीके से अगर रिश्तों को आप हैंडल कर पाएँ तो ताजगी आएगी। आपके जैसे कि विद्यार्थियों के लिए खासकर पढ़ाई लिखाई और बच्चों के भी ये घर हैं। तो अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो संतान प्राप्ति अब होगी, अब यहाँ टेंशन नहीं है। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खासकर सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे, खासकर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग स्टूडेंट जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। खासकर अगर आप घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो ये पीरियड आपके लिए खूबसूरत रहेगा। अब देखिए यहाँ पर गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। तो लाइफ पार्टनर से जो भी पुराना आपका मनमुटाव था वो समाप्त हो जाएगा और आपकी फाइनेंशियल भी जो आप बेहतर हो जाएंगे, धन आएगा। और साथ ही साथ 30 जैसे यहाँ पर अक्टूबर से ही, यानी कि जैसे ही राहु यहाँ से निकल रहे हैं, नवंबर का जो महीना है, जो आपका दिसंबर का महीना है, राहु के निकलने के बाद से तो छप्पर फाड़ सफलता है क्योंकि अब गुरु पूरी तरह से आपके ऊपर दे रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं। और ख़ासकर जो हाउस वाइफ है या फिर उनके लिए तो अच्छा है ही। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में अच्छा है, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो भी गुरु आपकी हेल्प करते नजर आएंगे। और दूसरा, सोसाइटी वगैरह में भी आपका सम्मान बढ़ेगा, यानी एक बढ़िया नागरिक होने के भी सभी गुण आप में आएंगे। तो आपके लिए तो पाँचों उंगली घी में है। लेकिन अब हम अगर दिसंबर के महीने की बात करें तो दिसंबर के महीने में अच्छा है क्योंकि गुरु की कृपा तो बरसेगी। लेकिन कोई भी कार्य हो, कुछ भी करना हो, बड़ों की सलाह से कीजिएगा इस महीने, ये आपके लिए ज़्यादा सफलता है क्योंकि घर वालों पर आपका भरोसा बढ़ेगा, आप पर भी उनका विश्वास बढ़ेगा और समाज में मान सम्मान तो बढ़ेगा, बच्चे भी सम्मान करेंगे। अब देखिए अगर आप व्यवसायी हैं, नौकरी करते हैं तो शत्रु वगैरह थोड़े एक्टिव हैं, तो ऐसे में तनाव ना लेकर हर जगह नज़रें बनाए रखें और कोई भी निर्णय लेना हो बढ़िया से सोच विचार कर लीजिएगा। नौकरी कर रहे हैं तो नए क्षेत्रों में अवसर मिलेंगे जिसके कारण आगे आप बेहतर तरीके से बढ़ पाएंगे। बस जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। तो हम फिर मिलेंगे, विस्तार से बताएंगे राशिफल के बारे में। फिलहाल विदा लेते हैं, धन्यवाद।